हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज अगर आपने इतिहास की आगामी परीक्षा के लिए इतिहास की तैयारी कर ली है तो ये वीडियो आपके लिए एक चैलेंजिंग वीडियो होगा। अगर आपके 50 में 30 प्रश्न सही होते हैं तो आप ये मानिए कि आपकी तैयारी पूरी है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? रविंद्रनाथ टैगोर। मैं ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ूंगी तो साथ ही साथ आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी पिन करते जाएं, ठीक है? सी करके, सी, एक का सी। अगला देखते हैं, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, महादेव देसाई, प्यारेलाल या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ तो आंसर भी किया है, प्यारेलाल थे। अगला है, देखते हैं, नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक भी थी। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? ठीक है, राजकोट, खेड़ा, वाइकोम या असहयोग। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसका आंसर हो जाएगा सी, वाइकोम। अगला है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में कब आगमन हुआ था? ये सीजीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। अगला है, भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? ठीक है, ये क्या कर रहे थे? ये कलकत्ता में थे और अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन चला रहे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था, इसीलिए कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या कांग्रेस में इनका प्रभाव छाया रहा था। अगला है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? माउंटबेटन ने। ठीक है, अगला है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी या उपयुक्त है? ठीक है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, वो कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। कौन थे वो? जीडी बिरला थे। ठीक है, नहीं सॉरी, जमुनालाल बजाज थे। जमुनालाल बजाज को ही ये अपना तीसरा मतलब पांचवा बेटा मानते थे। इनके 4 पुत्र थे, करीलाल मणिलाल, रामदास, देवदास। लेकिन ये जमुनालाल बजाज को, जो कि कपड़ा व्यापारी थे, बैंकर थे और कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे, जमुनालाल बजाज, इन्हीं को अपना 5वां बेटा मानते थे। अगला है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? ठीक है, तो इनके अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवेन चार्ली एंड्रूज। ठीक है, अगला है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया कि वह पहले भारतवर्ष में खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? मतलब इसका क्या है कि आप पहले देखिए, समझिए, कोई विचार प्रकट मत करिए, पहले देखिए, समझिए, फिर उसके बाद एक्शन में आइएगा। पहले वर्ष में कौन थे ये? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हें ही अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। ठीक है, अगला है, भारतीय राजनीति में प्रवेश से पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में बने रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? अगेन किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं लेके जाता? ये महात्मा गांधी कहा करते थे। गलत साधन मीन्स हिंसा करके या फिर अंग्रेजों को लूट कर कभी भी आजादी नहीं पाई जा सकती। ठीक है, तो महात्मा गांधी किसके प्रेरक थे? मतलब किसके प्रचारक थे? सत्य के और अहिंसा के, सत्य के और अहिंसा के। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? आंसर क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला है, गांधीयन इनोवेशन
गांधी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? कम निवेश से अधिक लोगों के लिए साधन इकट्ठा करना। ठीक है, अधिक उत्पादन करना नहीं है, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से नहीं है, उपभोग के लिए उत्पादन से भी नहीं है, बल्कि गांधीयन इनोवेशन कम निवेश में अधिक से अधिक उत्पादन, मतलब अधिक से अधिक लोगों के लिए उत्पादन करने से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? बहुत ही अच्छा है। कौन सी घटना हुई थी? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, असहयोग आंदोलन है 1920, 1930 से सविनय चंपारण है 1917। अगला है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया? साथ ही साथ आप अपना भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालते जाए, इससे आपका रिवीजन होगा। किसने किसने हिस्सा लिया था? 1918 में मजदूरों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, अहमदाबाद में कपड़ा मिल में आंदोलन हुआ था तब। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी की पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? भूख हड़ताल, ये अहमदाबाद की हड़ताल में ही भूख हड़ताल का उपयोग हुआ था। अगला है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? पहला जन भाषण बोलेगा, जन भाषण, पहला उनका सत्याग्रह, पहली भूख हड़ताल, पहला आंदोलन, तो सबको याद रखना है। ठीक है, कहाँ दिया था जन भाषण? वाराणसी में। अगला, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? अहमदाबाद सत्याग्रह क्या किया गया था? सूती मिल के कामगारों के लिए आरंभ किया गया था। गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन युग्मों में कौन सा एक सही है? ठीक है, कौन सा एक सही है पूछ रहा है। ठीक है, तो सही कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका वाला, क्योंकि वो 1903 में दक्षिण अफ्रीका में थे। अगला है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने गांधी जी का साथ दिया था? ठीक है, किसने गांधी जी का साथ दिया था? चंपारण सत्याग्रह में वो थे राजेंद्र प्रसाद जी और अनुग्रह नारायण सिन्हा जी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध है? तो अगेन कौन से हो जाएंगे? राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने ही इनवाइट किया था गांधी जी को। अगला, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? से कौन संबंधित नहीं था? ठीक है, तो तब जयप्रकाश नारायण उतने हाईलाइट में नहीं आए थे। जब जयप्रकाश नारायण आफ्टर इंडिपेंडेंस इनका ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? किसने किया था? ये चंपारण आंदोलन की बात हो रही है। ठीक है, राजकुमार शुक्ल। तीन कठिया पद्धति का इन्होंने प्रखर विरोध किया था। अगला है, चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो तीन कठिया, एक काठा यानी कि 20 और 3/20। ठीक है, मतलब आपको मतलब जो एक काठा है उसके तीसरे हिस्से में आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब 20 बटे मतलब 3/20 हिस्से में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। और नील की खेती करने से क्या होता था? जमीन बंजर हो जाती थी। ठीक है, अगला है, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां पर किया था? अगेन आंसर इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण में। अगला है, निम्नलिखित में से स्थानों में से कहां महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? सर्वप्रथम भारत में कहां सत्याग्रह आरंभ किया था? चंपारण में। ठीक है, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन था। तो देखिए, भारतवर्ष का प्रथम, अभी गांधी जी से रिलेट करके नहीं पूछ रहा है। ठीक है, भारत गांधी जी का पहला पूछेगा तो चंपारण है, लेकिन पूरा भारतवर्ष का पहला पूछेगा तो बिजौलिया है। ठीक है, इसका आंसर भी आप अपने तरफ से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका आंसर बिजौलिया है, और अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं थे? ठीक है, नहीं थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। हाँ, किसानों द्वारा चलाया गया था ये प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है, नाई धोबी बंद आंदोलन। बाकी आप
आप और अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? वह कौन सी सभा थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का लखनऊ है। ठीक है, आपके कितने सही हुए मुझे जरूर बताएं। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला है, स्वामी सहजानंद का संबंध था, किससे संबंध था? बिहार के किसान आंदोलनों से संबंध था। ठीक है, बिहार के किसान आंदोलनों से। निम्नलिखित में से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे? कौन जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? 1905 में की थी। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे, किससे जुड़े थे? ये स्वदेशी आंदोलन के टाइम गांधी जी के पास थे। ठीक है, गांधी जी क्या कर रहे हैं सारी चीजों की रिपोर्टिंग इन्होंने ही की थी। निम्नलिखित में से कौन किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना था? किस आंदोलन के दौरान बना था? 1906 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, अगला, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? कब एकीकृत किया? 1905 में हुआ बंगाल का विभाजन, जाके 1911 में एकीकृत किया। लेकिन एकीकृत करने से कुछ होता नहीं है, जो जितना टूटना रहता है वो टूट गया रहता है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ठीक है, दिल्ली में। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ पे कौन कर रहा है, ये सभी बातें आपको याद करनी होगी। दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र जी के दिमाग की उपज थी। ठीक है, अगला है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तभी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का भी मतलब का राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। अगला है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, किसके लिए किया गया था? देखिए, उसमें कहा जाता है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था। ठीक है, कर्जन ने यही कहा था कि हमें प्रशासनिक असुविधा हो रही है, इसीलिए हम बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में विभाजित कर देते हैं। पर असल रीजन ये था कि बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो लेफ्टिनेंट कौन था? सर एंड्रू फ्रेजर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो वो थे R.N. टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, 1906 में पूछ रहे, तो 6 में अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। इसके लिए इन्हें लंदन से बुलाया गया था। ठीक है, लंदन से। अगला है, निम्न में से किसे द ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? अगला आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी, द ग्रांड ओल्ड मैन। अगला है, कांग्रेस के स्वराज्य प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वराज प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, स्वशासन सुनिश्चित करने का अधिकार। देखिए, तब स्वशासन सुनिश्चित करने का अधिकार ही था। ठीक है, अगला है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में कब रखा गया? मतलब मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अगला है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था? तो किसमें प्रयोग हुआ था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में उपयोग हुआ था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।